खबर पाकिस्तान से जानिए। पाकिस्तान जहां पर लगातार तालिबान टक्कर दे रहा है, पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है और तालिबान के डर से अब पाकिस्तान कैसे खौफ में आ गया है, ये खबर आपको बताएगी। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं आसिम मुनीर। उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी है। टीटीपी को आसिम मुनीर ने दी है ये खुली धमकी। सोचिए कि एक तरफ तो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं। इसे बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है। टीटीपी को कुचल कर ही दम लेंगे, ये आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया। कह रहे हैं कि टीटीपी के हौसलों को पस्त करना बेहद जरूरी है। 2024 में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा हिंसा देखी है। आसिम मुनीर ने कम से कम ये स्वीकारा भी कि 2024 में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा हिंसा देखी है और अब कह रहे हैं टीटीपी को कुचलना बहुत ज्यादा जरूरी है, पस्त करना, खत्म करना जरूरी है। और सीधे तौर पर यहां टीटीपी को चेतावनी देते हुए आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। टीटीपी के हौसलों को पस्त करना जरूरी, यह आसिम मुनीर ने कहा। साथ ही इस बात को स्वीकारा और माना कि 2024 में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा हिंसा देखी है। अपने ही बोए हुए बीज आज पाकिस्तान काट रहा है। आतंक को बोया, आज वही आतंक पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर सीधे तौर पर टीटीपी को धमकी देते हुए नजर आए। टीटीपी को कुचल कर ही दम लेंगे, ये आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया। ये तब हुआ है जब टीटीपी के ठिकानों पर हमला हुआ। उसके बाद से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के भीतर दाखिल होकर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में आसिम मुनीर का कहना यह है कि टीटीपी को कुचलकर ही दम लेंगे, लेकिन कैसे, वो जरिया क्या होगा और क्या ये अंत होगा, क्या इस तरीके से टकराव खत्म हो जाएगा? क्योंकि वार पलटवार का सिलसिला अब तक जारी है। यहाँ टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, उसके जवाब में टीटीपी ने हमला किया और ये काउंटर अटैक अभी भी जारी है। यानी कि अटैक होना फिर उसका काउंटर अटैक होना, ये सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। आसिम मुनीर ने सीधे सीधे टीटीपी को दे दिया है चैलेंज। टीटीपी को मुनीर की खुली धमकी कहा जा रहा है। कलह और भय ना फैलाए टीटीपी, क्योंकि टीटीपी के लड़ाके लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुश्मन से सख्ती से निपटा जाएगा, टीटीपी को कुचल कर ही दम लेंगे। टीटीपी के हौसलों को पस्त करना जरूरी है, शांति भंग करने वालों पर कसेगा शिकंजा। ये बड़ी बातें आसिम मुनीर ने कह दी हैं अपने इस बयान में। टीटीपी को खत्म करने की बात कह दी है। टीटीपी को एक खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 पाकिस्तान सबसे ज्यादा हिंसा का गवाह बना है। सबसे ज्यादा हिंसा पाकिस्तान में 2024 में देखी गई है। अब इस सीधी धमकी का असर क्या होगा? पाकिस्तान में क्या हालात सुधर जाएंगे? टीटीपी के लड़ाके क्या पीछे हट जाएंगे? आसिम मुनीर के इस धमकी का सच क्या है? क्या ये बौखलाहट है? क्या ये झुंझुलाहट में दिया गया बयान है? बिना सोचे समझे तरीके से बयान दे दिया, लेकिन कोई प्लान अभी पाकिस्तानी फौज के पास नहीं है कि आखिर कैसे टीटीपी से निपटा जाए। दो 2024 काल बना, 2025 में क्या विनाश होगा, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि आसिम मुनीर कह रहे हैं साल 2024 पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा रहा। बहुत हिंसा हमने देखी है 2024, जहां पर पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए हैं। आप समझिए कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा 444 आतंकी हमले हुए। आतंकी हमलों में 685 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। आतंकी हमलों में 2546 आम लोग मारे गए हैं। दहशतगर्दों के हमलों में 2267 लोग जख्मी भी हुए। मरने वालों में नागरिक हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, अपराधी भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा मानवीय नुकसान की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर सबसे ज्यादा 1616 मौत हुई है। यहाँ आतंकी हमलों में बलूचिस्तान में 782 लोग मारे गए हैं। 2021 के बाद पाकिस्तान में बढ़े हैं आतंकी हमले। एक दशक में सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ है 2024, और इस बात को खुद आसिम मुनीर भी मान रहे हैं, जान रहे हैं और कह रहे हैं कि टीटीपी को खत्म करके रहेंगे, कुचल कर रहेंगे। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का एक्शन अब तेज होगा क्या? इस बयान के बाद यह सवाल बना हुआ है। 2024 में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन तेज हुआ। आतंकियों के खिलाफ 59,775 ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन में 925 आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन ये काफी नहीं, क्योंकि इसके बावजूद आतंकी हमले रह रहकर हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं और उसका खामियाजा पाकिस्तान में आम लोग भुगत रहे हैं और वो भी लगातार भुगत रहे हैं।
ऐसे में क्या करेगी पाकिस्तानी फौज, क्या होगा अगला कदम पाकिस्तान सरकार का, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। आसिम मुनीर के इस बयान के मायने क्या निकालें, ये भी सवाल बना हुआ है। मेरे साथ में इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान से मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद साहब, आपसे मेरा सवाल, आसिम मुनीर ये मान रहे हैं कि 2024 सबसे ज्यादा हिंसा वाला रहा और सबसे ज्यादा खराब पाकिस्तान के लिहाज से रहा, लेकिन फिर सवाल ये कि आगे करेंगे क्या, कैसे शांत करेंगे टीटीपी को या कैसे पछाड़ेंगे? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और बंसल साहब को भी सलाम। देखिए, बात ये कि कल मतलब अभी मैंने आपका सारा इंट्रो सुना है और आपकी रिपोर्ट भी मैंने सुनी है। सीधी सी बात है, जब आपकी जो आर्मी होती है, आपकी जो सेना होती है, वो जब फ्रंट पे होती है तो उनका चीफ उनसे मिलने क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि उनका हौसला बढ़ाए कि हम सब आपके साथ हैं। स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही, आपने कहा कि चीफ के पास हल क्या है, हमारी फौज के पास हल क्या है इन खारजियों से निपटने का? तो बड़ा आसान सा हल है, टू कट देम आउट। जैसे एक छुरी होती है, वो मक्खन के ऊपर जाती है और मक्खन बिल्कुल दो टुकड़े हो जाते हैं, तो वही हल है। ना इसके आगे हमने कुछ सोचा, ना इसके पीछे। और जो फैक्ट्स एंड फिगर आपने बताए हैं, तो आपने सही बताया कि 900 से ज्यादा दहशतगर्द जो है वो इस पिछले साल में मारे गए। ये बात बिल्कुल सही है। और कल भी मैं आपके चैनल पे एक शो में कह रहा था कि लगभग अगर हम टीटीपी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 6000 6500 बनते हैं। अब पिछले साल अगर ये ऑलमोस्ट 1000 के करीब मारे गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ताकत कितनी टूट रही है। बाकी ये बात सही है कि पिछला साल जो था वो टफ था, और जहां तक हमारी फौज की बात है तो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी है। जब आप 900 या 1000 के करीब दहशतगर्दों को मार देंगे, उनको फारिग कर देंगे, तो उसके लिए आपको भी कुर्बानियां या बलिदान देना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि बलिदान देना पड़ता है, टक्कर ये आमने सामने की हो रही है, लेकिन क्या इतना इजी है मेजर जनरल बंसल, क्या इतना इजी है टीटीपी को खत्म करना? क्योंकि टीटीपी के ठिकानों पर जब एयर स्ट्राइक पाकिस्तानी फौज ने की, उसके बाद से अब तक जिस तरीके से टीटीपी के लड़ाके बढ़े हैं, रोकना उन्हें मुमकिन हो नहीं पा रहा। अब तो पाकिस्तान के भीतर घटनाएं हो रही हैं। गुड आफ्टरनून रचना जी, बिल्कुल मुश्किल है। टीटीपी को ख़त्म नहीं कर सकती जो पाकिस्तानी आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। पाकिस्तान में तो वो बिजनेस चलाते हैं, फौजी फर्टिलाइजर, फ्रंटियर नेशनल लॉजिस्टिक्स, इस तरह के जो काम करते हैं तो वो नहीं कर सकते। अभी आप देखिए कि उनके जो 16 जो साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर वाले, जो इनकी इंटरनेशनल, जो इनकी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी काउंसिल है, उसको ले गए वो उठा करके वहां पे और बस को आग लगा दी। 8 को उन्होंने जो है मानवता के आधार पर छोड़ दिया है, लेकिन 8 तो उनके पास ही हैं और वो कह रहे हैं जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे इनको। अब बताइए क्या करेगी पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे ऐसी स्थिति में? मुझे बताएं भाई, ये क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। बाकी यूरेनियम भी लेंगे। और जो रिपोर्टें तो यहाँ तक हैं, जो पाकिस्तान की सेना है वो पैसे लेकर के टीटीपी वालों से यूरेनियम की खुदान में जो है यूरेनियम ले जाने के लिए कहती थी। अभी उस एरिया के अंदर जो टीटीपी का एरिया है, पाकिस्तान की सेना की हिम्मत नहीं है कि वो जाके वहां पर घुस जाए। वो ऊपर से ही कुछ अटैक वगैरह कर सकते हैं, जाकर के एयर अटैक कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनकी कोई हिम्मत नहीं है वो जाएं। और पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां की जो दोनों डोरियन लाइन को तो मानते ही नहीं है। तो वो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर में, वो भी उनका टीटीपी का साथ देते हैं। तो टीटीपी के साथ लड़ना कोई आसान बात जो है पाकिस्तान की फौज के लिए नहीं है। पाकिस्तान की फौज ने इनको ट्रेन किया हुआ है, वो सब जानते हैं, इनके सीक्रेट जानते हैं। जो मुस्लिम लीग है उनको इन्होंने चेतावनी दे दी है। और जो कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनकी जो जो बिजनेस है जो पाकिस्तानी आर्मी का, उसमें उन्होंने लोगों को ये चेतावनी दे दी कि भाई आपसे दूर हो जाइए। उनके ऊपर भी अटैक करके, दूसरा ऊपर से जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो अटैक किए जा रही है वहाँ पे। बार बार वो कभी इनके पुलिस वालों को मार देते हैं, कभी इनके गांव पे कब्जा कर लेते हैं। तो बुरा हाल है पाकिस्तान का। अभी जो पाकिस्तान की जो एक्चुअली ये नीति रही है कि इन्होंने टेररिस्ट पाले और वो टेररिस्ट इनको ही खा रहे हैं। अभी हिलेरी क्लिंटन ने जैसे बोला था, इसी प्रकार से जो जो कुछ प्रांत हैं जैसे बलूचिस्तान है, उनके साथ उनकी रिसोर्सेज हैं उनको देते नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान का जो पीओके में भी वही हाल है कि वहाँ के जो सारे रिसोर्सेज ले लेते हैं और उनकी जनता का कोई भला नहीं सोचते। तो ये पाकिस्तान की आर्मी तो एक नॉन प्रोफेशनल आर्मी है और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा और इनको काफी जख्म देते हुए
मुझे लगता है अल्टीमेटली पाकिस्तान जो ब्रेकअप हो जाएगा। और अभी तो जो है जब से पाकिस्तान को और भी ज्यादा परेशानी इसलिए हो गई है कि जो हमारे मिस्री साहब हैं उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं दुबई में, और तो उनका हौसला और बढ़ गया है। हालांकि हमारे जो हम जो इंडिया हैं वहाँ पर उनको रिहैबिलिटेशन में और स्वास्थ्य के लिए और जो इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो अफगान के लोगों की भलाई सोचते हैं जो भारतीय, उनको भी इस बात का पता है। जबकि पाकिस्तान ने उनका शोषण करने की सोची थी, तो इस तरह से जो पाकिस्तान को अभी टीटीपी नहीं छोड़ेगी और ये पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा।